Hello everybody, welcome to our BPS online classes. So students, today we are going to start chapter number first and okay, it's your English subject. I think you all know that, and this chapter is from your honeycomb book. Okay, it's the first chapter from this book. So let's start students. द फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ थ्री क्वेश्चंस, यानी जो तीन क्वेश्चंस होते हैं, तीन जो सवाल हैं, इस चैप्टर का नाम है तीन सवाल। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली एक किंग होता है जिसके मन में थ्री क्वेश्चंस होते हैं। उसका ये एक थ्योरी होती है, उसका ये मानना होता है कि भी अगर मुझे तीन सवालों के जवाब मिल गए तो मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगा। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते, बिफोर यू रीड वाला पहले स्टार्ट करते हैं। द किंग हैज़ थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। राजा के पास तीन क्वेश्चन हैं और वह देख रहा है या वह ढूंढ रहा है उनके आंसर्स। क्लियर? व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को मिल जाएगा जो वो चाहता है? तो ये इसके थ्री क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स उसको चाहिए अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन स्टूडेंट्स नाउ। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, यानी राजा के दिमाग में अचानक से ये बात आई दैट, यहाँ से हमें दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी भी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, वह कभी भी फेल होना भी नहीं चाहिए, यानी असफल नहीं हो सकता। फेल का मीनिंग ये होता है यहाँ पे। ओके, इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसको तीन चीज़ें पता चल जाए तो वो कभी भी अपनी लाइफ में असफल नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। दिस थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें थी। क्या चीज़ें थी तीन? ये देखिए। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी चीज़ को बिगिन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है, यानी कौन से टाइम पे कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे लोगों को उसको सुनना ही चाहिए, यानी कैसे लोगों को उसको सुनना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड नंबर थिंग इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो तीन उसके माइंड में क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए। सेकंड वाला था कि कैसे लोगों को उसको सुनना चाहिए। और थर्ड वाला क्या था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कुछ भी करने के लिए, यानी सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या है उसको करने के लिए। ओके, तो थ्री क्वेश्चन थे ये। अब देखिए आगे क्या होता है इसके अंदर। द किंग देयरफॉर, यानी इसे राजा ने इसीलिए सेंट मैसेंजर्स, यानी अपने जो संदेश वाहक होते हैं, ठीक है, जो राज दरबारी होते हैं, राजा के दरबार में रहते हैं और मैसेजिंग का काम करते हैं, जिनको मैसेंजर्स बोलते हैं, उनको भेज दिया। दूत जिनको बोलते हैं हिंदी में। थ्रू आउट द किंगडम, अपने पूरे राज्य में भेज दिया। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, यानी कि प्रॉमिस करते हुए कि अगर कोई किसी ने पूरे राज्य में किसी ने भी अगर उसके थ्री क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो क्या होगा, उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में आए, लेकिन उन्होंने सबने अलग अलग टाइप के आंसर्स राजा को दिए। इन रिप्लाई इन द फर्स्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में उसको क्या मिलता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होना चाहिए। उसके रिप्लाई में उसको क्या क्या मिलता है? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ओके, प्रॉपर टाइम का। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कड़ाई के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है ओनली इन दिस वे सेड, केवल इसी तरह से वे कहते थे। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि राजा जो है वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे उसको कर सकता है। ओके, उसको प्रॉपर टाइम पे करनी चाहिए, बट किसी ने ये नहीं बताया कि वो प्रॉपर टाइम क्या होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। आगे देखिए इसमें, अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। कुछ ने कहा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, कुछ ने क्या कहा, क्या बात कही कि भी ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, आप पहले से कैसे पता कर सकते हो राइट टाइम का, रॉन्ग टाइम का।
और राइट टाइम कब होगा, फ्यूचर के बारे में आप पहले से कैसे इमेजिन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को नोटिस करना ही चाहिए था या उसने नोटिस किया। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, राजा ने ये चीज़ ध्यान दी कि भाई सारे आ रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं, ठीक है, और किसी न किसी बहाने से उसको वो पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम नेसेसरी टू एट टाइम, और राजा ने डिसाइड किया, ये भी सोचा है कि भाई उस टाइम में उसे जो भी लगता है नेसेसरी, जो भी लगता है वो उसको उस टाइम में करना चाहिए। अब देखिए इसमें आगे क्या दे रखा है, येट अभी तक अदर्स सेड दैट the king needed a council of wise men who would help him at the proper time। कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई राजा के पास क्या होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों की एक ग्रुप होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए जिसमें 5-6 बुद्धिमान लोग हो, और वह एक यानी उसके हर काम के अंदर प्रॉपर टाइम के बारे में उसको बताए। ये कुछ लोगों ने एडवाइस दी। दिस वॉज बिकॉज द मैन would find it impossible to decide correctly। यानी कि ये इसलिए था क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को इम्पॉसिबल मानते हैं उसको वो पर्टिकुलर टाइम को देख के करेक्टली उस काम को कर ले। मान लीजिए राजा कोई काम करना चाह रहा था, किसी पे हमला करने के लिए जा रहा था, ओके, अटैक करने के लिए जा रहा था, तो इम्पॉसिबल चीज़ हो रही थी, वो अपने से सीनियर बड़े राजा के यहाँ पे अटैक करने जाना, अपने से ताकतवर राजा के यहाँ अटैक करने के लिए जाना इम्पॉसिबल थी। लेकिन राजा का ये मानना था अगर टाइम करेक्ट हो, अगर मुहूर्त के हिसाब से मैं सही जाऊँ तो शायद मैं जीत जाऊँ। तो उसके लिए उसने काउंसिल के बारे में सोच रखा था। आगे देखिए इसमें क्या होता है। ओके, अब देखिए आगे कुछ लोग उसको क्या बताते हैं। ओके, कुछ लोग उसको बता रहे थे कि भाई ये बुद्धिमान लोगों के बारे में बता रहे थे कि बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए, और ओके, विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, और राजा के लिए इम्पॉसिबल चीज़ है बिना दूसरों की हेल्प के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि कोई भी राइट टाइम लेना, किसी भी काम के लिए कोई भी राइट टाइम लेना राजा के लिए इम्पॉसिबल है जब तक कि वह दूसरों की, बुद्धिमान लोगों की हेल्प नहीं लेगा। इट मीन्स उसको काउंसिल रखनी चाहिए, ठीक है। ये बात राजा को थोड़ी बहुत समझ में आई। आगे देखिए, but then others said that there were some things, लेकिन बाकियों ने कहा कि यहाँ कुछ है which could be urgent, जो कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है। these things could not wait for the decisions of the council। ये जो चीज़ें हैं वो काउंसिल के डिसीजन पे का वेट नहीं कर सकती, यानी कि राजा को कोई काम मान लो करना होगा और राजा काउंसिल को उन लोगों को बताएगा, फिर वो लोग आपस में डिस्कस करके राजा को आंसर देंगे, उतना वेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बहुत अर्जेंट काम हुआ, राजा को तो क्विक डिसीजन लेना होगा उस टाइम में, तो उसने कहा इस काउंसिल से भी ज़्यादा अर्जेंट है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि राइट टाइम पे कुछ करने की बजाय भी, यानी फर्स्ट क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ अर्जेंट है। वो क्या चीज़ है वो देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू टुक इनटू द फ्यूचर, ठीक है। और ये अर्जेंट है कि आपको फ्यूचर के बारे में भी देखना अर्जेंट है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। एंड ओनली मजिशियन कुड डू इट, और ये तो केवल मजिशियन ही कर सकता है। तो राजा को बताया गया कि तुम अपने ग्रुप में मजिशियन भी शामिल कर लो, ठीक है। लोगों ने एडवाइस दे रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग। द किंग therefore would have to go to magician, इसलिए राजा को मजिशियन के पास जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का उसको आंसर क्या मिलता है। सम सेड दैट, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के लिए भी राजा से ये कहा गया कि भी राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, काउंसलर्स है, मतलब सलाह देने वाले लोग ज़रूरी है उसके यहाँ पे। ओके, अदर सेड, कुछ ने कहा द प्रिस्ट, यानी पुजारी ज़रूरी है। प्रिस्ट में समझते ना, पुजारी जो होते हैं वो ज़रूरी है, मंदिर वाले साधु महात्मा टाइप के लोग, वो ज़रूरी है काउंसिल के लिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने किसको चूज़ किया, डॉक्टर को चूज़ किया, क्योंकि डॉक्टर भी तो सलाह ही देते हैं ना, एडवाइस देते हैं, किसी भी बीमारी के लिए एडवाइस देते हैं, लेकिन लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। एंड येट अदर साइड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि उसके सैनिक है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये सारा कुछ हो रहा था।
द थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात आती है। सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान जरूरी है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा लड़ाई झगड़ा है। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरे धर्मों की भी क्या करना, वर्शिप करना ज़रूरी है। तो राजा इस तरह से तो गुम हो रहा था, उसको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स उसको प्रॉपर आंसर क्या मिलता है इसके लिए आपको पार्ट सेकंड देखना होगा। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।